Hello everyone, welcome to your YouTube channel. I hope you're doing well and staying safe. So yeah, as you all know that it's already been more than 4 years since I have left Amazon, and still I get a lot of DMs over LinkedIn asking the reason behind it. A lot of people think that it could be a layoff or might be the job pressure which led me into that situation. तो मैंने सोचा लेट्स मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑल दो मैंने बहुत लोगों को रिप्लाई किया था कि वाई आई लेफ्ट अमेजोन बट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू रिप्लाई ईच एंड एवरी वन राइट। तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना लेता हूँ एंड लेट्स क्लियर एवरीथिंग अबाउट इट। एंड देखो मेरा मेन मोटिव बताने का यही है कि जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया वो आपसे शेयर करूँ सो दैट देयर इज़ अ ट्रांसपेरेंसी बिटवीन यू एंड मी राइट। तो मुझे ऐसा कोई शुगर कोटिंग वाला वर्ड यूज़ करने इतना पसंद है ना मैं करूँगा। जो रियल फैक्ट मैं आपको वही बताऊँगा, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है, आई एम वेरी मच प्रिविलेज इनफ कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली अमेजोन के लिए वर्क करने के लिए, टू बी ऑनेस्ट। एंड मेरी जो सैलरी स्ट्रक्चर थी बिफोर आई जॉइन अमेजोन वॉज वेरी वेरी लो, ठीक है। तो अमेजोन हैज़ गिवन मी अ प्लेटफॉर्म, ठीक है। उन्होंने इस ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जहाँ से आज मेरा करियर, आज मैं जहाँ पे भी हूँ, तो आई गिव दिस ट्रिब्यूट टू अमेजोन एज वेल। तो ये कोई शुगर कोटिंग बात नहीं है, ये सच बात बोल रहा हूँ। बिकॉज मेरे को नहीं लगता आज मैं जहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, अगर अमेजोन नहीं आता उस टाइम पे या मेरा अमेजोन क्लिक नहीं होता तो मैं यहाँ पहुँच पाता। तो मुझे नहीं लगता मैं यहाँ पहुँच पाता। दैट्स अ रियल फैक्ट आई वुड से, ठीक है। तो आई एम वेरी मच ऑनर्ड टू वर्क फॉर अमेजोन। तो ये तो पहली बात है। सेकेंड बात ये है कि वाई आई लेफ्ट अमेजोन। एक बार अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल गई है तो आपने ऐसी अपॉर्चुनिटी गंवाई ही क्यों? तो यार देखो सिंपल सा लॉजिक है। तो बिफोर वर्किंग विद अमेजोन आई वर्क विद एल्ट्रन। एरिसेंट था पहले उसका नाम, फिर एल्ट्रन, एंड देन अभी कैप जेमिनाई इंजीनियरिंग ने उन्होंने टेक ओवर कर लिया, तो अब कैप जेमिनाई इंजीनियरिंग। तो उनके पास ना एक सिस्को टैग का प्रोजेक्ट होता है। सिस्को टैग मतलब वो सिस्को क्लाइंट होते हैं उनके लिए। क्लाइंट मतलब यू हैव टू वर्क फॉर सिस्को, बट पेरोल कंपनी थी एल्ट्रन, ठीक है। और वहाँ पे क्या होता है, टैग प्रोजेक्ट। टैग इज नथिंग बट टेक्निकल असिस्टेंट सेंटर। तो जो नेटवर्किंग बैकग्राउंड से है उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा ये चीज़। तो इट्स लाइक अ टेक्निकल सपोर्ट। इट्स नॉट लाइक अ बीपीओ जॉब, हाँ इट्स अ कोर टेक्निकल सपोर्ट जहाँ पे एक टेक्निकल इंजीनियर्स आपकी हेल्प करेंगे विद फॉर ट्रबल शूटिंग द इशूज़, और वो भी इंजीनियर्स के साथ काम करके। तो आई वॉज वर्किंग विद सिस्को एट दैट मोमेंट, बट दैट वॉज ओनली फॉर 1 ईयर। तो फॉर मी जब अमेजोन आई एंड देन आई क्लियर द इंटरव्यू एंड देन जब सैलरी सुना मैंने, तो ऑब्वियसली कहाँ इस लेवल पे था और अमेजोन आने के बाद मैं कहाँ लेवल पे पहुंच गया था। एंड दैट्स अ ट्रू फैक्ट। और उसके बाद ये था कि जब मैं सिस्को टैक में था वो एक सपोर्ट प्रोफाइल थी, ठीक है। और जब मैं अभी आपका अमेजोन में आया तो वो भी एक सपोर्ट प्रोफाइल है। सो इफ़ आई टॉक अबाउट द सपोर्ट प्रोफाइल, वो भी क्या था, क्लाउड सपोर्ट एसोसिएट ज्वाइन किया था मैंने, राइट। सो जैसे कि अगर आप AWS की सर्विसेज यूज़ कर रहे हो, आप इंजीनियर हो, आप AWS की सर्विसेज यूज़ कर रहे हो, एंड आपको कोई इशू आ रहा है सर्विसेज में ना, कोई भी तरह का ट्रबल शूटिंग हेल्प चाहिए या आपको समझ में नहीं आ रहा है कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, तो आप क्या करते हो, केस खोलते हो अमेजोन के साथ। तो वहाँ पे तुम्हें एक डेडिकेटेड इंजीनियर मिलता है। तो डेडिकेटेड इंजीनियर वो हम लोग थे बैक ऑफ द गेम में, ठीक है, जिससे हम इंटरेक्ट करते थे कस्टमर्स के लिए। तो आफ्टर वो भी एक सपोर्ट प्रोफाइल था, बिकॉज वी हैव टू रीच आउट टू द कस्टमर्स ओवर ईमेल, फोन, आपका ये सिस्को का, सॉरी आपका अमेजोन का चाइम, ऑनलाइन के लिए, ऑनलाइन सेशंस के लिए। तो ये भी एक सपोर्ट प्रोफाइल था। तो मेरे को पहले 1 ईयर सिस्को में हो गया था एंड इवेंचुअली 2 ईयर्स मेरे को अमेजोन में हो गया था। तो एटलीस्ट 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो गया था मुझे सपोर्ट का। एंड हाँ, अमेजोन में जब मैं आया तो विद इन 1 ईयर आई गॉट प्रमोटेड टू क्लाउड सपोर्ट इंजीनियर 1, एंड आई वॉज इन टू द सिक्योरिटी टीम इटसेल्फ। तो 3 साल मुझे सपोर्ट में हो गया था। तो मेरे पास कुछ कुछ ऑप्शंस थे जो मैंने एक्सप्लोर भी किए। फर्स्ट, आई वॉन्टेड टू बी टू क्लाउड सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, एंड मैंने इंटरनल भी जॉब बहुत कोशिश करी अमेजोन में देखने के लिए, बट कोई ओपनिंग नहीं थी यार, बिकॉज नो बडी विल टेक यू एज अ फ्रेशर, राइट। मतलब 3 साल का एक्सपीरियंस ही था मेरे को, एंड क्लाउड में 2 ही साल का था। तो उसमें मेरे को वो अपॉर्चुनिटी मिली नहीं। एंड सेकेंड आई थॉट कि चलो ठीक है, टैम देखते हैं, टेक्निकल अकाउंट मैनेजर, वो भी मुझे काफ़ी प्रोफाइल मतलब इंटरेस्टिंग लगती है। एंड टैम के लिए भी उस टाइम मुझे नहीं मिला कुछ भी, मतलब ऐसा कोई ओपनिंग नहीं थी। इट वॉज फॉर एसोसिएट टैम, तो फिर वो भी मैंने किया नहीं। तो अब मेरे पास ऑप्शन क्या बचता है? ऑप्शन मेरे पास एक ही चीज़ था कि इफ़ आई वांटेड टू बी इन सपोर्ट,
तो यहीं रहते हैं। फिर एम करते हैं फॉर द नेक्स्ट प्रमोशन, दैट इज क्लाउड सपोर्ट इंजीनियर 2, एंड ऐसे ही करके अपना इंक्रीज करते रहो हायरार्की, राइट। एंड दूसरा था कि कि सपोर्ट को अब यहीं पे हॉल्ट करते हैं एंड लेट्स लुक फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड, जहाँ पे इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में मैं चले जाऊँ, ठीक है। बिकॉज अभी तक मैंने सिर्फ कस्टमर से बात किया हुआ था, ऑलरेडी सब कुछ प्री कॉन्फ़िगर्ड था, वहाँ पे इश्यूज आ रहे थे तब उनको हेल्प कर रहे थे। बट मैंने सोचा यार कि मैं एक ऐसी कंपनी में भी वर्क करना चाहता हूँ या कल्चर देखना चाहता हूँ जहाँ पे मैं एज एन इंजीनियर वहाँ पे एक सर्विस इनेबल करूँ, वहाँ पे जो जो डिफ़िकल्टीज आती है उसको केटर करूँ, ठीक है। वो चीज़ भी मेरे दिमाग में था। एंड ऑल्सो सपोर्ट भी था। सपोर्ट में भी ये था कि अगर सपोर्ट मिलता है तो ठीक है, अगर गूगल में मिलता है तो गूगल चले जाऊँगा, माइक्रोसॉफ्ट मिलता है माइक्रोसॉफ्ट चले जाऊँगा। कोशिश भी करी थी, गूगल का सिक्योरिटी उस टाइम डेडिकेटेड नहीं था, तो वो कहीं दूसरे के इंटरव्यू दे दिया मैंने, टीम दूसरी थी, मिसमैच हो गया टीम का, तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, कभी बताऊंगा आराम से। बट फिर देन मेरे पास ऑप्शन क्या था, तो मेरे पास ऑप्शन ये था कि मैं इंजीनियरिंग साइड सोच रहा था कि अब इंजीनियरिंग साइड देखते हैं। तो यार इसीलिए मैंने स्विच किया। इट्स नॉट कि अमेजोन में कोई प्रॉब्लम था या वहाँ का वर्क कल्चर था। टू बी ऑनेस्ट, जो वर्क कल्चर की बात करते हैं, मैंने अब मुझे नहीं पता अभी करंट सिचुएशन क्या है, अभी शायद मुझे बात करके ही पता चलेगा लोगों से। बट एट दैट टाइम व्हेन आई वाज विद अमेजोन, राइट, और मैं आया था थर्ड पार्टी टैग के थ्रू, सिस्को टैग था बट वो थर्ड पार्टी थी। तो यार वहाँ का वर्क कल्चर और फिर अमेजोन का वर्क कल्चर ज़मीन आसमान का अंतर था, ठीक है। एंड जितना तुम्हें प्रेशर था, तो मेरे को तो प्रेशर फील नहीं होता था क्योंकि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्रेशर झेल के आया चुका था, ठीक है। वहाँ पे टारगेट्स होते थे, अमेजोन में भी टारगेट्स हैं, नो डाउट। इसकी बात हम कभी और भी करेंगे कि क्या क्या रहता है अमेजोन पे। बट हाँ, वहाँ पे भी अमेजोन में भी टारगेट था, बट ऐसा टारगेट नहीं था कि वो अनअचीवेबल हो, ठीक है। एंड आपको हमेशा ट्रेनिंग भी मिलती थी, आपको एसएमई लेवल ट्रेनिंग मिलता था, ठीक है। कुछ चीज़ें नहीं आ रही है तो आपके कलीग्स भी इतने हेल्पफुल थे कि वहाँ पे आपको हेल्प करें। तो इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा था, मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा था। आई हैव हर्ड कि पीपल कहते हैं कि यार अमेजोन का वर्क लाइफ बैलेंस पैथेटिक है, बट 4 years बैक ऑफ द लाइन जब मैं वहाँ पे था, मुझे तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, टू बी ऑनेस्ट। ऐसा नहीं कि मैं शुगर कोट कर रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है मैं वही कह रहा हूँ। अभी का मुझे पता नहीं, मैं अभी रिव्यू लेके मैं बता सकता हूँ वीडियो, इफ़ यू वांट तो आप बता देना। बट हाँ, तो मेरे लिए कोई इशू नहीं था सपोर्ट का जॉब के लिए, मेरे लिए बहुत अच्छा था। मेरे लिए जो टारगेट्स अचीव करना था मेरे लिए वो बहुत ईजी था, एंड दैट्स वाई आई थिंक आई गॉट प्रमोटेड विद इन अ ईयर। एंड अब मेरे को था कि चलो अब थोड़ा बाहर देखते हैं अपॉर्चुनिटीज़। उसके बाद फिर एक दो कंपनी में हुआ सिलेक्शन एंड आई चोज ग्रैब। तो आप देख ही सकते हो कि अब मैं ग्रैब में 4 साल था और मेरा पिछला अमेजोन में जस्ट 2 ही साल था। तो मतलब मुझे इंजीनियरिंग वाला डिवीजन काफ़ी अच्छा लगा, राइट। एंड नाउ आई एम विद जेपी मॉर्गन, और फिर मैं अभी भी इंजीनियरिंग साइड पे ही हूँ। तो आई थिंक मैंने आपके क्वेश्चंस को क्लियर कर दिया है काफ़ी हद तक। तो इफ़ समबडी वांट्स टू मेक अ करियर इन क्लाउड, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको इंजीनियरिंग साइड में नहीं मिल रही है जॉब, विच इज़ ऑब्वियस, अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं तो कोई आपको देगा भी नहीं, तो सपोर्ट एक ऐसी प्रोफाइल है जहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। इफ़ यू आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी विद अमेजोन, गो फॉर इट। इफ़ यू आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी विद गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, गो फॉर इट, सीखो। हाँ, हो सकता है कि आपको टारगेट बेस्ड वाले रोल करने में आपको प्रॉब्लम आए, बिकॉज वहाँ पे आपको कुछ केसेस को केटर करने थे, जो भी कस्टमर्स आते हैं, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आप फुल एक्सपेक्टेशंस के साथ जितना कस्टमर मांगा है उससे भी ज़्यादा आप उसको हेल्प करो कस्टमर्स को। तो आपको बहुत कस्टमर सेंट्रिक ड्रिवन होना चाहिए आपका माइंडसेट उस वक्त, है ना। तो हाँ, प्रेशर भी होगा नो डाउट, जिसको अगर इन्वायरमेंट नहीं है वैसे ये टारगेट बेस में काम करने का, उसके लिए बहुत प्रेशर हो सकता है। बट मैं ऑलरेडी उस सिनेरियो से आया था, तो मेरे लिए वो प्रेशर ज़्यादा नहीं था, इवेंचुअली बहुत कम था मेरे लिए वो प्रेशर। बट हाँ, अगर आप एज अ फ्रेशर हो एंड अगर आप एम कर रहे हो क्लाउड में घुसने का, तो दिस इज़ द मोस्ट easiest, not the easiest I would say, but this is the most good way to work into the cloud sector. इससे क्या होगा ना, आपको बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की नॉलेज आ जाएगी, बिकॉज इफ़ यू वर्क इन अ सपोर्ट एनवायरनमेंट, आप डिफरेंट डिफरेंट यूज़ केसेस पे काम करते हो सकता है ना कोई कस्टमर कुछ और सर्विस यूज़ कर रहा है, वो कस्टमर कोई और सर्विस यूज़ कर रहा है, एंड देन उसका भी कोई इशू आ रहा है तो आप केटर कर रहे हो, उसके भी कोई इश्यूज आ रहे हैं तो आप केटर कर रहे हो। तो आपको सोचो आपका नॉलेज कितना ब्रॉड होगा, एंड क्लाउड कितना इवॉल्व हो रहा है, डे बाय डे हर चीज़ चेंजेस आती रहती है, नई सर्विसेज का सपोर्ट होता है, तो आपको सबसे पहले पता चलेगा उसके बारे में, राइट। तो लर्निंग वाइज लर्निंग कर्व बहुत अच्छा रहता है, आई मीन नॉट विद अमेजोन, बट अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, कोई भी सपोर्ट सेक्टर, तो लर्निंग कर्व बहुत अच्छा है। प्रेशर है नो डाउट, बट अगर आपको अपनी सैलरी अच्छी करनी हो, ठीक है,
प्रेशर इन्वायरमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको लगता है कि हाँ मैं अभी ये मतलब करियर के लाइफ के 2 या 3 साल में डेडिकेट कर सकता हूँ लर्निंग पे, तो गो फॉर इट। तो यार आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। तो आई थिंक आपका मिथ भी जो था कि कि क्यों छोड़ा होगा मैंने, वॉज इट ऑफ डिफरेंट XYZ रीज़न, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपको बता दिया क्या रीज़न था। एंड आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऐसे ही वीडियोस जानने के लिए स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। जय हिंद।